नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे 1857 के बारे में। 1857 की क्रांति के कौन कौन से कारण थे। ठीक है, इसमें कई कारण थे, जैसे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। तो उन सभी कारणों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति। जो 1857 की क्रांति थी, जो शुरुआत में एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन उसने बहुत ही जल्दी, ठीक है, बंगाल से लेकर दिल्ली तक, ठीक है, एक बहुत ही बड़ी क्रांति के रूप धारण कर लिया था, जिससे वो एक क्रांति कहलाई जाने लगी। ठीक है, शुरुआती दौर में एक मामूली सैनिक विद्रोह था, ठीक है, लेकिन जनता का सहयोग और जो नवाब थे, ठीक है, तो उनका भी सहयोग इस 1857 की क्रांति में मिला। ठीक है, तो उन सभी जनता के जितने भी सहयोगी थे, उनके सब सहयोग से ही 1857 का जो विद्रोह है वो इतना बड़ा रूप उसने धारण कर लिया है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कारण थे कि राजनीतिक कारण थे। सबसे पहले राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। 1857 की जो क्रांति हुई, तो उसके पीछे वजह क्या थी, कौन से राजनीतिक कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं गोद निषेध प्रथा। ठीक है, गोद निषेध प्रथा क्या थी। अब गोद निषेध प्रथा जो थी, वो अंग्रेजों ने किसी भारतीय जो राजा था वो गोद नहीं ले सकता था। अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो किसी व्यक्ति के जो बच्चे थे, उन्हें किसी को गोद नहीं ले सकता था। तो इस वजह से इन्होंने गोद प्रथा निषेध नीति जो थी वो डलहौजी ने अपनाई थी। तो इन्होंने इस चीज़ पर पाबंदी लगा रखी थी कि कोई भी भारतीय जो शासक है वो गोद नहीं ले सकता है किसी बच्चे को। ठीक है, तो इस वजह से जो राज्य जो बचता था उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। ठीक है, दूसरा है कुशासन के नाम पर अपहरण। अब कुशासन के नाम पर अपहरण इसलिए किया गया था। अब कुछ जिस तरीके से अवध के नवाब, ठीक है, अवध के नवाब जो थे वाजिद अली शाह, ठीक है, उनके समय में कुशासन का आरोप लगाया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और उनका जो शासन था, ठीक है, साम्राज्य था, उसे इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो कुशासन के नाम पर अवध को विलय कर लिया था। ठीक है, इसके पीछे एक ये भी कारण था, राजनीतिक कारण, जिससे वहाँ की जनता और नवाब जो थे वो अंग्रेजों से रुष्ट हो गए थे। ठीक है, तो दूसरा कारण तो ये था कुशासन। ठीक, तीसरा पेंशन पदों की समाप्ति। अब जितने भी राजाओं का जो राज्य था वो हड़प लेते थे अंग्रेज, ठीक है, उन्हें कुछ पेंशन देते थे उनके निजी खर्चे के लिए। ठीक है, थोड़े दिन बाद कंपनी ने वो खर्चे भी बंद कर दिए, यानी पेंशन भी बंद कर दी। और जो पद थे उनके, जैसे नवाब कहलाना या सम्राट कहलाना, ठीक है, ये पदों की भी समाप्ति कर दी। ठीक है, तो इससे भी जनता जो थी वो रुष्ट हो गई, और जो नवाब थे, ठीक है, उनके जो कर्मचारी थे वो सभी जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। ठीक है, यही एक वजह थी जो 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण के रूप में सामने उभर कर आई। ठीक है, अब चौथा कारण है अवध के नवाब के साथ अत्याचार। ठीक, अब अवध का जो नवाब था, ठीक है, उसके साथ भी अत्याचार हुआ। ठीक, अंग्रेजों ने उसके साथ भी अत्याचार किया। ठीक है, उसका जो शासन था अवध में नवाब का, वो शासन सही था। ठीक है, सही शासन चल रहा था, लेकिन इन्होंने उसे कुशासन का आरोप लगाकर उसका राज्य हड़प लिया। ठीक है, और उसका जो जबरदस्ती जो शासन था, ठीक है, उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, तो अवध का जो नवाब है, तो इस वजह से उस पर भी इन्होंने अत्याचार किया। तो अवध का नवाब जो है वो भी एक उस समय 1857 की क्रांति में इसका भी एक अहम योगदान है 1857 की क्रांति में। ठीक है, अवध का जो नवाब है उसके अत्याचार के बाद, ठीक है, जो हमारी पांचवी जो हेडिंग है वो है बहादुर शाह के साथ अपमानजनक व्यवहार। ठीक है, अब बहादुर शाह जो जफर था, ठीक है, मुगल जो सम्राट था बहादुर शाह जफर, ठीक है, उसके साथ, ठीक है, अपमानजनक व्यवहार किया गया। ठीक है, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार इसलिए किया गया था, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पेंशन आती थी, ठीक है, उसकी पेंशन भी बंद कर दी। और उसका जो दिल्ली में जो लाल किला वगैरह है, ठीक है, और इसके जो आवास थे मुगल सल्तनत के, जो भी आवास थे मुगल सम्राटों के,
उन पर सब पर कब्जा कर लिया गया था, ठीक है। और जो सम्राट का पद था वो भी समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और उन्हें निकाल दिया गया था वहाँ से। तो ये सब उनके अपमानजनक उनका व्यवहार हुआ था, ठीक है। तो इसके पीछे भी, ठीक है, जनता जो थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गई थी, क्योंकि जनता के दिलों में सम्राट के प्रति अभी भी प्रेम था। तो इसी वजह से ये भी 1857 की क्रांति के एक बारे में एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है। अब भारतीय उच्च वर्गों के साथ अन्याय, ठीक है। भारतीय उच्च वर्ग के साथ अन्याय इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जो उच्च वर्ग के जो जो थे कर्मचारी, ठीक है, या जैसे राजा के सगे संबंधी थे, तो जब राजाओं का या नवाबों का शासन था तो उस समय इन्हें कई विशेष सुविधाएं या विशेष अधिकार दिए जाते थे, ठीक है। लेकिन जब कंपनी का शासन हुआ तो उन्होंने विशेष अधिकार और विशेष जो सुविधाएं थी वो समाप्त कर दी कंपनी ने। तो ये भी एक जितने भी ये सगे संबंधी थे, ठीक है, जिसे भी नुकसान हुआ इन चीज़ों का कंपनी का शासन आने से, ठीक है, वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, ठीक है। तो ये भारतीय उच्च वर्ग के साथ अन्याय हुआ तो ये भी उसी में 1857 की क्रांति के विद्रोह में ही शामिल हो गए, ठीक है। इसके बाद अब हम आपके धार्मिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने राजनीतिक कारण बताए, ठीक है। राजनीतिक कारण के बाद अब धार्मिक कारण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम धार्मिक कारण के बारे में चर्चा करेंगे। जो धार्मिक कारण है 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है, उनमें कौन कौन से कारण थे, ठीक है। नंबर 1, ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक है, यानी ईसाई धर्म का प्रचार, ठीक। 1857 में जब क्रांति हुई थी, ठीक है, उसके पीछे धार्मिक कारण भी था, जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के साथ कई पादरी और पोप वगैरह भारत आए थे, ठीक है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के में, ठीक है, ईसाई बनने की उन्हें जो ईसाई थे, ठीक, उसमें परिवर्तित करना चाहा था, ठीक है, क्योंकि वो धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये ईसाई बन जाएंगे, ठीक है, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी हो जाएंगे। तो इसी वजह से वो धर्म परिवर्तन भी करवाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में किया आकर, ठीक है। दूसरा कारण है धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना, ठीक है। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने धार्मिक जो सिद्धांत थे भारतीय लोगों के, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, इनके जो धार्मिक सिद्धांत थे उनकी भी अवहेलना की। जैसे गोद प्रथा, जैसे भारतीय जो थे वो प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा जो थी, ठीक है, उसकी इन्होंने अवहेलना की, ठीक है। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम जो सार्वजनिक जो जल से निकाले जाते थे या उत्सव मनाए जाते थे, ठीक है, उन पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई, ठीक है। और जो विद्यालय थे या मदरसे थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर भी पाबंदी लगाई, क्योंकि यहाँ ये जो थे, ठीक है, जो ये जो थे ये ईसाई धर्म की जो शिक्षा थी उसको बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसी वजह से इन्होंने हर जगह जो इस प्रकार की पाबंदी लगाई, ठीक है, जो हिंदू और मुसलमानों के धर्म के खिलाफ हो, ठीक है। अब कारतूस का प्रचलन, अब जो कारतूस का प्रचलन तो आप लोगों को पता ही है कि जो कारतूस का जो प्रचलन था उसमें हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, जो कारतूस थे उसमें गाय और सूअर की जो चर्बी थी वो लगाई जाती थी, उसे मुंह से खोलना पड़ता था। तो इसी वजह से कारतूसों का जो प्रचलन था उससे भी जो भारतीय जो धर्म थे हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, इनके, ठीक है, धर्म जो थे वो प्रभावित हुआ, ठीक है, क्योंकि ये भी दोनों धर्मों के, ठीक है, खिलाफ था, जिसमें गाय और सूअर की जो चर्बी थी उससे, ठीक, उसे मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को। तो ये भी एक धार्मिक कारणों में था, ठीक है। तो ये जो थे ये धार्मिक कारणों में ये 3 कारण थे, ठीक है। अब हम सैनिक कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो है वो सैनिक कारण है। सैनिक कारण के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सैनिक कारण में सबसे पहले उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त ना करना, ठीक है। जो ब्रिटिश शासन के समय, ठीक है, जो ऊंचे पद थे सेना में या कोई भी जो उच्च पद थे उन पर भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इस ये भी जो एक 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है, अहम रोल योगदान जो है इसमें उन कर्मचारियों का भी है, ठीक है, क्योंकि
उनके मन में भी ब्रिटिश के खिलाफ घृणा थी, क्योंकि उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। ठीक है, ठीक। दूसरा, वेतन में असमानता। जो भारतीय जो कर्मचारी थे उनकी वेतन जो था वो काफ़ी कम था, जो ब्रिटिश कर्मचारी थे उनका वेतन अधिक था। ठीक है, तो वेतन में भी असमानता थी, तो इससे भी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी भारतीयों के। ठीक है, तो तीसरा कारण है भारतीय सैनिकों के साथ। ठीक है, भारतीय जो सैनिकों के साथ, ठीक है, भारतीय सैनिकों के साथ, ठीक है, गलत व्यवहार करते थे, यानी अभद्र व्यवहार करते थे। ठीक है, अभद्र। ठीक है, भारतीय जो सैनिक थे इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। ब्रिटिश के जो कर्मचारी थे वो भारतीय सैनिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इससे भी जो भारतीय जो सैनिक थे वो काफ़ी नाराज थे। ठीक है, जो तो चौथा कारण है सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात। ठीक है, सिपाहियों की जो धार्मिक भावनाएं थी, ठीक, उन पर भी आघात किया गया था। ठीक है, क्योंकि सिपाहियों की जो कुछ धार्मिक भावनाएं थी, जैसे, ठीक है, जो भारतीय थे, ठीक है, वो समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि भारतीय जो थे वो ऐसा समझते थे कि अगर भारतीय, ठीक, समुद्र के पार जाएंगे, ठीक है, तो उनका जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि ब्रिटिश जो थे वो इनके बिल्कुल खिलाफ थे, यानी इनके उलट काम करते थे। ठीक, यानी जिस चीज़ को मना करते थे वही काम वो जरूर करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से इन्होंने, ठीक है, समुद्र के पार कई ऐसे मिशन थे जहाँ पर भारतीयों को भेजा। ठीक है, तो इससे भारतीय जो सैनिक हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। ठीक, तो ये भी जो है वो एक सैनिक कारणों में प्रमुख रूप से रहा। ठीक है, जो इनकी सैनिकों की भावनाओं पर आघात इन्होंने किया था। अब हम आपको बताएंगे सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण कौन कौन से हैं। ठीक है, सामाजिक कारणों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा। ठीक है, अब अंग्रेजी जो शिक्षा है, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको, ठीक है, भारत में लाया गया। ठीक है, और बिक्री के लिए, ठीक, भारत को एक बहुत बड़ा, ठीक है, बाजार बनाया गया। यानी भारतीय जो शिक्षा है, ठीक है, उस पद्धति को इन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया, और अपनी जो पाश्चात्य जो शिक्षा थी, ठीक है, उसे भारत में, ठीक, फैलाने का काम किया, और जो विदेशी जो वस्तुएं हैं उन्हें भी भारत में, ठीक है, उन चीज़ों को बढ़ावा दिया। ठीक है, दूसरा जो कारण है वो सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध। ठीक है, जो सामाजिक जो प्रथाएं थी उन पर भी पाबंदी लगा रखी थी। अब सामाजिक प्रथाएं जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, और इसे ऐसी कई प्रकार की जो प्रथाएं थी उन पर प्रतिबंध लगाया था, तो इससे भी जो जनता थी वो काफ़ी रुष्ट थी। ठीक है, ये भी एक 1857 की क्रांति में सामाजिक कारण जो था, जो जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई। ठीक है, और तीसरा जो कारण है पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार प्रसार। ठीक है, यानी पाश्चात्य जो संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। ठीक है, यानी भारत में इन्होंने, ठीक, पाश्चात्य जो संस्कृति है, यानी जो ब्रिटिश जो संस्कृति है उसका बढ़ावा दिया इन्होंने भारत में। ठीक है, तो इससे जो जनता थी वो इनके खिलाफ होने लगी, क्योंकि कोई भी जो भारतीय जो थे, ठीक है, वो अपनी संस्कृति को, ठीक, खोना नहीं चाहते थे, तो इनके, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा इनके काम में हस्तक्षेप करना, ठीक है, उनके खिलाफ माना गया, तो इसी वजह से ये भी एक सामाजिक कारण था। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक कारण के बारे में। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण में, ठीक, अब आर्थिक कारण में क्या है कि आर्थिक कारण जो थे, ठीक है, अब आर्थिक कारण में जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशों में, ठीक है, भारत में आकर, ठीक है, आकर यहाँ पे जो अपने कंपनी के बने माल जो थे वो भारत में बेचना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जो भारतीय जो कामगार थे, यानी कुटीर उद्योग, ठीक, भारत जो था वो पहले आत्मनिर्भर था कुटीर उद्योगों में। ठीक है, तो जो भारतीय जो कुटीर उद्योग वाले जो श्रमिक थे, ठीक है, वो बेरोजगार होने लगे धीरे धीरे। ठीक है, और इससे पहले एक और भी कारण था, क्योंकि जो राजा महाराजा जो थे, ठीक है, उनके संरक्षण में कई कुटीर उद्योग जो थे और कई ऐसे संघ थे या समितियां थी जो काम करती थी। ठीक है, कताई बुनाई और जो
जितने भी घरेलू जो कामगार थे, ठीक है, वो सब राजाओं के संरक्षण में, ठीक है, काम करते थे। तो जब राजा महाराजाओं का, ठीक है, शासन जब कंपनी ने हड़प लिया, ठीक है, उसके बाद वो बेरोजगार हो गए, ठीक है, और जो भारत में जो भी विदेशी माल आता था, ठीक है, वो कंपनियों का बना हुआ था, ठीक है। तो जो भारतीय जो हस्त जो कला थी, ठीक है, वो टिक नहीं पाई ब्रिटिश कंपनी के प्रोडक्ट के आगे, ठीक है। तो इस वजह से जो भारतीय जो कामगार थे, ठीक है, वो भी बेरोजगार हो गए। तो इसमें जो 1857 की क्रांति में, ठीक है, आर्थिक कारण में जो प्रमुख जो योगदान है, ठीक है, उसमें भारतीय जनता का भी है। जो श्रमिक बेरोजगार हुए, ठीक है, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक, आंदोलन शुरू किया, यानी उन्होंने भी सहयोग किया, ठीक है। तो ये रहा आज का आर्थिक कारण, ठीक है। तो आर्थिक कारण, तो ये तो था आर्थिक कारण, ठीक है। अब 1857 की क्रांति के बारे में कई विवादास्पद प्रश्न हैं, यानी कई विशेषज्ञ हैं, कई इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति है वो एक क्रांति ना होकर, ठीक है, एक हिंदू मुस्लिम, ठीक, विद्रोह था, ठीक, या एक मामूली, ठीक है, जो भारतीय थे, ठीक, उनकी अंग्रेजों के खिलाफ एक मामूली लड़ाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से कई जो इतिहासकार हैं, अब जैसे ब्रिटेन के जो इतिहासकार थे, ठीक है, तो वो अलग अपनी व्याख्या करते हैं, भारतीय इतिहासकार जो हैं वो अलग व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, सबकी जो परिभाषा है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन, ठीक है, लेकिन कुछ भारतीय हैं, ठीक, इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है, ये भारतीय जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका पहला स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की जो क्रांति है वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। हालांकि ये सफल नहीं हो सका, ठीक है, उसके पीछे कई वजह थी, ठीक है, जिसमें जो भारतीय जो थे उनका पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल सका, ठीक है, यानी जो भारतीय जो सभी वर्ग के जो भारतीय थे उन्होंने, ठीक है, पूरा सहयोग 1857 की क्रांति में नहीं दिया, क्योंकि कई ऐसे राजा महाराजा थे जो ब्रिटिश के, ठीक है, साथ सहयोग स्थापित अपना कर रहे थे, ब्रिटिशों के साथ थे, ठीक है। तो इसमें जो भारतीय थे, ठीक, उसमें जो भारतीय जो जनता थी उसका भी थोड़ा कम समर्थन था। तो इस वजह से जो 1857 की जो क्रांति है, ठीक, वो सफल नहीं हो सकी, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो आज 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हमने चर्चा की है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अभी तक आप, अगर आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आप इसी प्रकार हमारा वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना जो मॉडल है उसमें पेपर अपना उठा के देखेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप जब 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और लिखने की भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे पेपर में आपकी जो टाइमिंग है उसकी बचत हो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।